भरना जानते हैं, अगर वही क्रिया हमने की तो उसके लिए लिखा गया व्यथा रतम तस् नरस्य जीवनम, उसका मनुष्य जीवन एकदम। वैसे सबसे बड़ा जो धर्म है वो गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ धर्म ही सभी धर्मों का पालन करता है। तो ऐसे पावन समय में आप लोग भगवान की कथा सुनो। कर्म योगी राजा परीक्षित पतित पावनी मां गंगा के सानिध्य में बैठकर चतुर्थ दिवस में भगवान की कथा सुनो। राजा परीक्षित को जो गंगाओं का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, महाराज जी संत जी को नींद आ गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब कथा में नींद क्यों आती अच्छी? कथा में जिस समय भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध किया था तो कुंभकर्ण की जो पत्नी थी निद्रा देवी, वैसे पत्नियां तो अन्य थी पर 6 महीने सोते थे तो निद्रा भी इनकी पत्नी थी। तो निद्रा ने कहा आपने मेरे पति को मारकर अच्छा नहीं किया, मैंने तुम्हारे वैकुंठ में ताला ना लगवा दिया तो मेरा नाम निद्रा देवी। तो भगवान ने कहा निद्रा आप हमारे वैकुंठ में कैसे ताला लगवा सकती? तो निद्रा ने कहा जहाँ पर आपकी कथा होगी, जहाँ पर आपका सत्संग होगा, वहाँ पर हम भक्तों के ऊपर निद्रा के रूप में सवार हो जाए। घर पे जो टेबलेट खाने के बाद जो नींद नहीं आती और भागवत में आप बैठ जाओ और थोड़ा सहारा मिल जाए तो नींद अच्छी है। तो भगवान ने भी कह दिया अगर मेरे वैकुंठ में ताला लगवा दोगी तो मैं भी अपने आचार्यों से संतों से कह दूंगा कि जहाँ पर हमारी कथा हो वहाँ भगवान के नाम का संकीर्तन करवा दो, इससे निद्रा देवी का पलायन हो जाए। इसीलिए बीच बीच में जयकारा बुलाया जाता है। शायद और ऐसा कोई नहीं जिसके ऊपर पहरा ना आता हो। एक बार झटकी अवश्य आएगी किसी न। तो कर्म योगी राजा परीक्षित को 2 गंगाओं का सानिध्य प्राप्त हो रहा। महाराज जी 2 गंगा, एक गंगा में स्नान करने से तन और मन पवित्र होता है और ये दूसरी गंगा कौन है? दूसरी गंगा है परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज, जो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो दूरी है उसे मिलाने का कार्य करती ऐसी ज्ञान रूपी गंगा श्री सुखदेव जी महाराज। इन 2 गंगाओं के मध्य में राजा परीक्षित बैठे। आज सुखदेव जी महाराज से आग्रह किया है प्रभु चतुर्थ दिवस की पावन कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की भक्ति को कैसे पाया जाए? मनुष्य भगवान की भक्ति में कैसे जुड़े? उसका मन तो बड़ा चंचल है, चलायमान है, हमें क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन, जैसे सुई में धागा डालने के लिए, माता जी आप तो सिलाई का काम करती हो नहीं करती? कभी कपड़ा फटा तो सिला होगा या झोला में टाँका मारा होगा। तो बताया गया सुखदेव जी महाराज ने कहा जैसे सुई में धागा डालने, सुई में जब धागा डालते हैं और धागा होता है मोटा तो उसे पहले मुख से पतला करना पड़ता है और जब पतला हो जाता तब उस सुई के अंदर चला जाता, तब उसे खींच के उसकी सिलाई करा। उसी प्रकार हे राजन, ये संसार रूपी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी जो उस धागे पर परत लगी है, उस परत को हटाने के लिए भगवान का संकीर्तन करना चाहिए और मन जो है भगवान की भक्ति। और यहाँ तक कह दिया
हे राजन, संसार एक सरोवर है और उस सरोवर में अगर नाव रहे जल के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं, पर नाव के अंदर जल नहीं होना चाहिए। अगर जल है तो नाव डूब जाएगी। ये हम सभी को संदेश दिया। हमने अगर ये रूप धारण किया है तो हमें मर्यादा में रहना। ऐसी पावन कथा आइए दोबारा हरि संकीर्तन तदोपरांत भगवान की पावन कथा सभी लोग बोलेंगे ताली बजाकर। इसके बाद भगवान की पावन कथा सिया राम हरे राजा राम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सिया राम हरे राजा राम। मैया भोले बाबा और कुंवर जी के बीच में भगवान की कथा हो रही। कभी भोले बाबा कथा को सुना रहे और कभी कुंवर जी भोले बाबा को सुना रहे। तो मानस खान ने बताया, कहा तो सुनत रघुपति गुण गाथा। कभी कहते हैं भोले बाबा तो कुंवर जी सुनते हैं, और कभी कुंवर जी कथा कहते हैं तो भोले बाबा सुनते हैं। कहा तो सुनत रघुपति गुण गाथा, और कछु दिन रहे गिरनाथ। कुछ दिनों तक वहां रहे। भोले बाबा की कथा चालू है, भगवान की कथा। आज कुंवर जी भगवान को कथा, भोले बाबा को कथा सुना रहे, और कथा सुनाते सुनाते कुंवर जी महाराज ने कहा भोले बाबा से कि चंडिका वन में भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी को खोज रहे हैं। सीता जी का हरण हो गया। जैसे भोले बाबा के कानों में आवाज पहुंची राम और लक्ष्मण चंडिका वन में है, भोले बाबा अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। भोले बाबा खड़े क्यों हो गए? कथा को वहीं तक सुनना चाहिए, भगवान का पता लग जाए। भोले बाबा को पता लग गया वर्तमान में भगवान है कहाँ पर। जैसे पता लगा तो भोले बाबा ने कुंवर जी महाराज को प्रणाम किया और कहा मुनि सन विदा। आज कुंवर जी आप ध्यान देना, चौपाई से जुड़ो। जिस समय भोले बाबा कथा सुनने के लिए आए तो लिखा गया शंभु गए, शंभु वाले भोले बाबा। अब देखना, जब कथा सुनने के लिए भोले बाबा गए तो लिखा गया शंभु गए कुंभज ऋषि। अब कथा सुन के अपने यहाँ आ रहे वापस तो क्या लिखा, मुनि सन विदा मांगु त्रिपुरारी। शंभु से त्रिपुरारी हो गए। कितनी बड़ी डिग्री लग गई। आए थे तब शंभु थे, अब कथा को सुना तो त्रिपुरारी हो गए। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, और चले भवन सन दक्ष कुमारी। अब देखना, सती जी के लिए क्या लिख दिया गया, दक्ष यानी एक कन्या की पुत्री रह गई। और जब कथा सुनने के लिए सती जी आई तो लिखा गया संग सती जग जनन भवानी। तो सती जी ने कथा को नहीं सुना तो इनकी डिग्री कम हो गई। अब ये पिता की कन्या रह गई। तो जैसे भोले बाबा पहुंचे तो भोले बाबा मनी मन में विचार कर रहे। दंडिका वन में भूत भावन भोले बाबा और मैया पार्वती प्रवेश हुई तो भोले बाबा ने दूर से ही भगवान का चिंतन किया। तेई अवसर
भंजन मैहारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजराज उदासी और दंडक बन विचरते अविनाशी। भोले बाबा ने विचार किया ये तो स्वयं परमात्मा है, पर पिता के वचनों का पालन करने के लिए आज ये जंगल में दादा महाराज जी। भोले बाबा ने भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे और भगवान क्या कह रहे, हे खग मृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम वृक्षों से पूछ रहे, पशु पक्षी जीव जंतुओं से भगवान राम रोते हुए रुदन कर रहे, पूछ रहे कहीं हमारी सीता को देखा। ऐसे बावरे होकर भगवान सीता को खोज रहे तो भोले बाबा ने दूर से ही क्या किया, भगवान राम को दूर से ही प्रणाम कर लिया। और कैसे प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कई चले मनोजिन सावन। दूर से ही कहा, हे सच्चिदानंद भगवान आपको प्रणाम है। सती जी ने जैसे भोले बाबा को देखा, अरे भोले बाबा ने ये राजा के दो लड़के रोते हुए जा रहे, इनको हमारे पति ने प्रणाम कर लिया है, हमारे भोले बाबा को हो क्या गया है जो राजा के दो लड़के रोते हुए जा रहे, इनको कहा जय सच्चिदानंद बाबा। ऐसा तो नहीं, भोले बाबा को ज्यादा मन भगवान की कथा से भ्रमित हो गए, इसीलिए ये सभी में भगवान का दर्शन कर रहे। हमारे भोले बाबा का हमें ऐसा लग रहा अभी मन ठीक नहीं, दिमाग शांत नहीं है, अशांत हो गया कथा सुनने के बाद। ऐसा करें जल्दी इन्हें कैलाश धाम पर ले जाए। पर भोले बाबा ने भगवान को प्रणाम क्यों किया दूर से? सती जी इधर मनी मन विचार कर रही, हमारे पति है कौन, शंकर जगत, इधर शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि शवनावत सीसा। हमारे पति है शंकर जगत बंद जगदीशा, सारे संसार के लोग सुर नर मुनि सभी लोग इनको प्रणाम करते। और इन्होंने क्या किया, तीन सुतई कीन प्रणामा, इन्होंने राजा के दोनों बालकों को प्रणाम किया। पर भोले बाबा ने दूर से प्रणाम क्यों किया? जैसे आपके गांव में भगवान ने दूर से क्यों प्रणाम किया? जय सच्चिदानंद। भोले बाबा का विचार था, बेचेलाल जी एक दो लोग देखते रहे, काम होता रहेगा। माता जी आप ही देखो, आप आगे बैठी और लोगों का मन इधर उधर भ्रमित हो जाता। भाई जब तक कोई देखेगा नहीं, आपस में संवाद नहीं होगा, तो हम भी बोरियत महसूस करेंगे। बोलिए शंकर दास महाराज की जय। अब हम आपको ही कथा सुनाएंगे और बार बार किसी का नाम लेना भी ठीक नहीं रहता। लोग मन में कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे पंडित जी इनके पीछे पड़ गए, हमें लगता इनसे कुछ लाभ है, तभी इनको बार बार संबोधन करें। वैसे हम सभी का नाम तो नहीं जानते, पर थोड़ा अगर आप ध्यान लगाकर देखोगे तो कथा को समझ में आएगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा। क्योंकि अकेले है, साथी कोई है नहीं जो 10-5 मिनट संगीतमय कथा हो जाए, तो वो भी आप नहीं देखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। भोले बाबा ने दूर से प्रणाम क्यों किया? भोले बाबा ने